हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, इसको हम विभाग सूचक प्रोनाउन भी बोलते हैं। विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक मतलब जब हमें कुछ नाउन्स या प्रोनाउंस हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब कह देते हैं कि जैसे कि भाई उनमें से एक ने ये कार्य किया है, उनमें से दो ने ये कार्य किया है, उन सब ने ये कार्य किया है, जितने भी वहां हैं प्रत्येक ने ये कार्य किया है। तो इस प्रकार की जब कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, तो हम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कौन कौन सी होती हैं? फ्रेंड्स, ये होती है हमारी ईच, ईदर, एनीवन, नीदर और नन। फ्रेंड्स, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है? मतलब जब ज्यादा जो हमारे पास ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं, तो उनमें से एक या एक से ज्यादा या एक का भी नहीं, यदि हमें बोध कराना होता है, तो उस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग एक या एक से अधिक जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है। उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये होती है फ्रेंड्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इन सब का जो यूज होगा फ्रेंड्स सेंटेंस के अंदर, वो सभी अलग तरीके से होगा। अब हम देखते हैं ईच का प्रयोग कहां होता है। ईच का प्रयोग नहीं लिखते, बस आगे से लिखते हैं। ईच के बारे में हम आप यहां पर लिख देंगे ईच का प्रयोग कहां पर हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए
प्रत्येक का बोध कराने के लिए। यानी जब हमारे जो नाउन्स होते हैं दो या दो से अधिक हो, एक की कंडीशन यहां पर नहीं है, यानी दो ही है। यदि दो होंगे या दो से अधिक होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ईच बॉय ऑफ द क्लास हैज डन इट, हैज डन इट। अब फ्रेंड्स, ईच बॉय यानी क्लास के अंदर जितने भी लड़के हैं उन सब ने ये कार्य किया है। दूसरा, देखिए फ्रेंड्स, ईच ऑफ द फाइव बॉयज यानी जो पांच लड़के थे उन पांचों में, यानी पांचों ने, प्रत्येक ने ये कार्य किया है। उस कार्य में प्रत्येक लड़का समाहित है। ओके, तो सबके लिए प्रयोग हो रहा है यहां पर, एक एक के लिए। जो मतलब हम सबको कहना चाह रहे हैं, सबको कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर इस प्रकार से ईच का प्रयोग किया जाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दो व्यक्तियों या वस्तु वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए, केवल एक का, फ्रेंड्स, इधर का प्रयोग किया जाता है। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, यानी उन दोनों लड़कों में से कोई एक, कोई एक मेरे पास आया था। दोनों नहीं आए थे, केवल एक आया था। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, उन लड़कों में से कोई एक मेरे पास आया था। तो जब दो होते हैं ना, दो होते हैं, तो दो में से एक का बोध कराने के लिए, केवल एक का बोध कराने के लिए हम इधर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ईच और इधर। ठीक है, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए। यहां पर प्रत्येक का बोध हो रहा है और यहां पर दो में से एक का बोध हो रहा है। यहां पर दो से ज्यादा है, जब दो से ज्यादा होंगे और उनमें प्रत्येक का बोध कराया जाएगा तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। और यदि दो में से एक का बोध कराना हो, जो केवल दो में से केवल एक का बोध कराना हो, तो हम इधर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एनी वन। अब यहां देखिए, यहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए केवल। अब यहां देखिए, एनीवन का प्रयोग होगा दो से अधिक, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं बात इसके बारे में, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से यहां पर केवल कितने हैं, दो, और यहां कितने हैं, दो से अधिक। दो व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए हम इधर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए, यानी दो से अधिक, यदि तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, तो उनमें से केवल एक का, किसी एक का बोध कराने के लिए हम एनी वन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल,
देखिए फ्रेंड्स, एनी वन ऑफ द 5 बॉयज, 5 लड़कों में से किसी ने, 5 लड़कों में से किसी ने ये कार्य किया है। केवल एक का बोध करा रहे हैं। यहां पर ईच में भी हमने ये एग्जांपल दिया था, ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क, यानी किसी एक लड़के ने, 5 लड़कों में से किसी एक लड़के ने ये कार्य किया है। सॉरी, 5 बॉयज ईच ऑफ द 5, यानी 5 लड़कों ने, यहां पर 5 लड़कों ने एक एक करके, मतलब एक एक करके सबके लिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक ने किया ये कार्य तो प्रत्येक ने किया है, मतलब यहां पर सबने कार्य किया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एनी ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क, इन 5 लड़कों में से किसी एक लड़के ने कार्य किया है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां पर केवल एक ही लड़के ने, 5 लड़कों में से एक ने कार्य किया है, और यहां 5 लड़कों में से प्रत्येक ने कार्य किया है, और यहां पर 2 लड़कों में से किसी एक ने कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इन चीजों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है नेदर। देखिए, नीदर, दो वस्तु या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए, फ्रेंड्स यहां पर नीदर का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहां पर हम ये जो नीदर है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, यहां पर नेगेटिव सेंस हमारे सेंटेंस की निकलती है यहां पर नीदर के लिए। नीदर ऑफ द 2 बॉयज हैज डन इट। देखिए यहां पर इन दोनों लड़कों में से किसी ने भी ये कार्य नहीं किया है, ये नेगेटिव है, किसी ने भी, मतलब ये इधर ये जो है दो, केवल दो के लिए प्रयोग होता है, दो में से किसी एक ने नहीं, मतलब ये इसका क्या हुआ, ये इसका नेगेटिव हुआ, इधर का एकदम से अपोजिट हो गया। यहां पर तो दो में से किसी ने किया है, लेकिन यहां पर दो में से किसी ने नहीं किया है, तो ये इधर का जो नेदर है ये एकदम से अपोजिट है, और इधर मान लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, और नेदर एक तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स। ओके, यहां पर ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ईच, इधर, एनी वन और नीदर का प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, देखिए, दो या दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हमने ईच का प्रयोग किया है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक एक का बोध कराने के लिए, एक का बोध कराने के लिए हमने इधर का प्रयोग किया है। तो लेकिन यदि दो से अधिक हो जाते हैं, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए, और यहां पर दो वस्तुओं व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए तो हमने नाइदर का प्रयोग किया है। लेकिन यदि दो से अधिक दो से अधिक यदि हो जाते हैं और हमें उनमें से भी किसी का भी बोध नहीं कराना, दो से अधिक से, तो वहां पर हम कहेगा किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, नन का प्रयोग करते हैं। नन मतलब दो से अधिक, दो दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से किसी का भी, किसी एक का भी नहीं, किसी एक का भी नहीं बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए किसका यूज करते हैं हम फ्रेंड्स, नन, नन का प्रयोग। दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए नेगेटिव रूप में हम नन का प्रयोग करते हैं,
और दो, केवल दो वस्तु या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नेदर का प्रयोग करते हैं। यहां पर दो से अधिक वस्तुओं के वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक का भी बोध नहीं कराने के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। नन ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प्ड मी। क्लियर फ्रेंड्स? नन ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प्ड मी। देखिए, ये हमारी 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच, ईदर, एनीवन, नीदर और नन। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती क्या है फ्रेंड्स? यहां पर देखिए, मैंने हिंदी में यहां पर डेफिनेशन लिखी है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक में से एक या एक भी नहीं का, एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। पहले हमने लिया है ईच, 1 2 3 4 5। ये हमारी पांचों की पांचों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हुई। ईच का प्रयोग कहां होगा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का, यहां पर प्रत्येक का बोध हो रहा है। दो या अधिक, मतलब दो से अधिक ही होनी चाहिए। दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हमने ईच का प्रयोग किया। ईच बॉय ऑफ द क्लास, यानी क्लास का प्रत्येक लड़का इस कार्य को किया है। क्लास के प्रत्येक लड़के ने यह कार्य किया है, प्रत्येक ने। ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। पांचों लड़कों में से प्रत्येक ने कार्य किया, यानी सबने, पांचों ने किया है। दूसरा, इधर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से, केवल दो में से, यहां पर कितने हैं? केवल दो। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए, दो में से एक का, यदि दो है तो उनमें से केवल एक का बोध कराने के लिए हम इधर का प्रयोग करते हैं। इधर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है फ्रेंड्स। ओके, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी। देखिए, यहां पर टू बॉयज है, केवल टू लिखा हुआ है, यानी टू यदि होगा तो वहां पर इधर का ही प्रयोग होगा। टू बॉयज, ईदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से एक ने हैज कम टू मी, एक मेरे पास आया था। दोनों लड़कों में से कोई एक मेरे पास आया था, तो यहां पर इधर का प्रयोग दो में से एक के लिए हो रहा है। एनीवन, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए, यहां पर भी एक का ही बोध होगा और यहां पर भी एक का ही बोध होगा। और फ्रेंड्स, ईच में प्रत्येक का बोध होगा। ये याद करने की आपकी कुछ ट्रिक्स हैं, जिससे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मतलब इधर में भी एक का ही बोध हो रहा है, किसमें से? दो में से। और एनीवन में भी केवल एक का ही बोध हो रहा है, कितने में से? दो से अधिक में से फ्रेंड्स। और निदर में दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कर, ये नेगेटिव है निदर, तो इसमें बोध नहीं हो रहा, नेगेटिव है। और किन में से बोध नहीं हो रहा? केवल दो में से। जिस प्रकार से ये इधर है, इधर में से, इधर में दो में से एक का बोध हो रहा है और इधर में दो में से एक का भी बोध नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? नन, दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक का भी नहीं बोध कराने के लिए, यहां पर दो से ज्यादा, दो से ज्यादा में किसी का भी बोध नहीं यदि होना है, तो वहां पर हम नन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये आपको याद कर लेना है इस प्रकार से। और हम थोड़ा इधर, इधर का दो में से एक का बोध, एक का बोध। उसके बाद एनीवन, एनीवन में दो से अधिक होने पर एक का बोध। निदर दो में से एक भी नहीं बोध कराता है।
और पांचवा हमारा है नल। दो से अधिक होने पर एक भी नहीं का बोध। क्लियर फ्रेंड्स? आप याद करने के लिए इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी वीडियो। आप रिपीट कर करके वीडियो को देख सकते हैं यदि समझ नहीं आता, और उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगली वीडियो में और हम प्रोनाउंस के काइंड्स लेकर आएंगे आपके लिए। बस एक वीडियो और प्रोनाउंस की हम डालेंगे, उसके बाद प्रोनाउंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें फ्रेंड्स, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।